हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स एक्सपर्टीज़। लास्ट सेशन में हमने कंसेप्ट पढ़ा था रिटायरिंग ऑफ बिल और उस पर हमने क्वेश्चन भी किया था। एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था। नाउ अब हम थोड़े कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस और करेंगे जिसमें थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चंस जो होते हैं थोड़े से, जिसमें सारे कंसेप्ट इन्वॉल्व होते हैं, वो क्वेश्चंस हम करेंगे। हमारा ये क्वेश्चन है, अशोक सोल्ड ₹14,000 टू बिशन ऑन October 30, 2016 एंड ड्रू 3 बिल्स। अशोक ने 14,000 का गुड्स बेचा और उसके बदले में कितने, अब तक हमने एक बिल पढ़ा था कि एक बिल इशू किया, लेकिन इस बार किया कितने, 3 बिल इशू किए अलग अलग अमाउंट के, फॉर पेबल आफ्टर 3, जिसकी 3, 2, 3 और 4 महीने की मैच्योरिटी पीरियड्स है। द फर्स्ट बिल वॉज केप्ट बाय अशोक। अशोक ने पहला बिल क्या करा, अपने पास रखा मैच्योरिटी तक। दूसरा बिल दूसरा बिल क्रेडिटर के फेवर में एंडोर्स कर दिया। थर्ड बिल डिस्काउंट कर दिया बैंक से 12% पर एनम पे। जो फर्स्ट एंड सेकंड बिल वर ड्यूली मेट ऑन मैच्योरिटी। जो पहला और दूसरा बिल है वो मैच्योरिटी पे मिल गया, लेकिन थर्ड बिल क्या हो गया, डिसऑनर्ड, एंड द बैंक पेड ₹50 एज नोटिंग चार्जेस। बैंक ने 50 रुपये नोटिंग चार्जेस पेड किए। मार्च 3 को क्या हुआ, बिशन पेड ₹4,000। मार्च 3 को बिशन ने 4,000 रुपये पे किए एंड नोटिंग चार्जेस इन कैश, एक्सेप्टेड अ न्यू बिल। ठीक है, 3 मार्च को बिशन ने क्या कर दिया, नोटिंग 4,000 रुपये दिए और नोटिंग चार्जेस इन कैश एंड एक्सेप्टेड अ न्यू बिल। उसने फिर नया बिल एक्सेप्ट किया एटलीस्ट 2 months आफ्टर डेट फ्रॉम द बैलेंस प्लस इंटरेस्ट ₹100। 2 महीने का एक्सटेंड करके उसने 2 महीने का नया बिल एक्सेप्ट किया। ठीक है, और कितना इंटरेस्ट लगा उस पर, ₹100। द न्यू बिल वॉज मेट ऑन मैच्योरिटी बाय बिशन, और ड्यू डेट पर तीसरा बिल भी मीट हो गया। ठीक है, तो हम इसके ऊपर क्या करेंगे, ये क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। इसका पहले डायग्राम बना लेते हैं एक छोटा सा, जिससे क्वेश्चन करने में बहुत इजी हो जाता है। तो ये अशोक है और ये बिशन। इसने इसको गुड्स बेचा कितने का, 14,000 का, और बिल ड्रॉ किए कितने के, 2,000 का, 4,000 का और 8,000 का। ठीक है, जो ये 2 महीने के लिए और ये 3 महीने के लिए और ये 4 months के लिए। ठीक है, अब देखते हैं पहला बिल जो दिया उसकी मैच्योरिटी 2 months की थी, तो फर्स्ट बिल, और एक सेकंड बिल, इसकी मैच्योरिटी 3 महीने की थी, और एक भेजा थर्ड बिल, इसकी मैच्योरिटी 4 months की थी। ठीक है, 1, 2, 3, 4 थर्ड बिल। ठीक है, तो एंट्रीज करते हैं, एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ किसके, अशोक। क्या होगी, सबसे पहली उसने गुड सोल्ड किया, गुड सोल्ड करने की बिशन अकाउंट टू सेल्स, कितने अमाउंट से, 2,000, पूरे टोटल कितना बैठ रहा है ये, 14,000, 8 और 4 12, और 12 और 2 14, 14,000 का गुड्स बेचा। तो जो हमारी ये एंट्री हो रही है, ये कब बिल इशू किए सारे, 30 अक्टूबर को। ये भी 30, ये भी 30 अक्टूबर, ये भी 30 अक्टूबर और ये भी 30 अक्टूबर। ठीक है, तो इसी दिन क्या हुआ, बिल इशू हुआ 30 अक्टूबर को। सेकंड एंट्री क्या करेंगे, बिल्स रिसीव करने की। इसने बिल सारे रिसीव कर लिए और इसको दे दिए, कितने बिल, 3 बिल, 3 बिल इसको दे दिए। ठीक है, तो बिल रिसीव करने की, बिल इसने अशोक ने रिसीव करे, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बिशन। कितने के टोटल बिल थे, 14,000 के। ठीक है, एंट्री कर लेंगे, बीइंग बिल रिसीव फ्रॉम बिशन। ठीक है, फॉर अमाउंटिंग रुपीज़ इतने, 2,000, 4,000 एंड 8,000। थर्ड एंट्री, ये भी हमारी कब हुई, 30 अक्टूबर में। ठीक है, अब देखो वो क्या कह रहा है, फर्स्ट बिल वॉज केप्ट बाय अशोक विद हिम
टिल मैच्योरिटी। ठीक है, अब देखो 30 तारीख को और क्या हुआ, 30 तारीख को इसने चलो ये मैच्योरिटी तक रखा, मैच्योरिटी की एंट्री हम बाद में करेंगे। ही एंडोर्स द सेकंड बिल इन फेवर ऑफ हिज क्रेडिटर चेतन। हम क्या मानेंगे, उसी दिन उसने जाके क्या किया, चेतन के फेवर में 30 अक्टूबर को ही ये जो सेकंड वाला बिल है ये किसको दे दिया, चेतन के फेवर में डाल दिया ये वाला बिल। ठीक है, ये चेतन है, चेतन को दे दिया। तो एंट्री क्या करेंगे 30 अक्टूबर की, चेतन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। कितने अमाउंट से, 4000 से। फिर 30 अक्टूबर को और क्या हुआ देखते हैं, इन सब में देखते हैं। अब ये चीज़ें, ये जो है मैच्योरिटी पे हमारी, अब जो करंट में हमारी एंट्रीज और किस पे हो सकती है, ही एंडोर्स द सेकंड बिल इन फेवर ऑफ क्रेडिटर, उसी दिन कर दिया। अब ये इसने मैच्योरिटी पे तक अपने पास रखा है, अगर ये रिसीव हो गया है मैच्योरिटी पे तो इसकी हम एंट्री पे मैच्योरिटी पे क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, लेकिन अब वो कह रहा है कि ही एंडोर्स द सेकंड बिल इन फेवर ऑफ क्रेडिटर, तो ये भी हमने कर दी है क्योंकि ये आज की डेट में इसने एंडोर्स किया है। थर्ड बिल वो डिस्काउंटेड ऑन दिसंबर 3। ठीक है, 3 दिसंबर को उसने क्या किया, 3 दिसंबर को उसने डिस्काउंट कराया। तो देखो इसकी एंट्री क्या करेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट, ये वाला बिल इसको किसने दिया, ये लास्ट वाला बिल इसने बैंक को डिस्काउंट, ये वाला एंडोर्स किया और ये वाला डिस्काउंट कराया। कितने पे, डिस्काउंट एट द रेट 12%। ठीक है, तो हम इसका इंटरेस्ट निकालेंगे। पहले बैंक अकाउंट डेबिट, इसने डिस्काउंट कराया है, इसका नुकसान हुआ क्योंकि कम पैसे मिल रहे हैं बिल के अमाउंट के अगेंस्ट में, टू बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लेंगे हम। अब देखो दिसंबर 3 को इसने डिस्काउंट कराया और जबकि बिल कब का है ये, 30 अक्टूबर। तो 30 अक्टूबर का जो ये बिल है, देखो ये 30 अक्टूबर का बिल था, इसकी मैच्योरिटी कब, सॉरी ये वाला 30 अक्टूबर का बिल था, इसकी मैच्योरिटी कब थी, 4 महीने बाद। ठीक है, लेकिन उसने 3 दिसंबर, 30 अक्टूबर है, अक्टूबर से नवंबर, 30 नवंबर, 30 दिसंबर, 30 जनवरी, 30 फरवरी। ठीक है, 30 नवंबर में क्या हुआ, 3 दिसंबर में जाके उसने, मतलब कि यहाँ पर उसने जाके डिस्काउंट करा लिया बैंक से 1 महीने बाद। ठीक है, तो बैंक कितने कितने मंथ का क्या करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा 3 मंथ्स का। ठीक है, क्योंकि बैंक को पैसा कितने महीने बाद मिलेगा, आज इसने कराया है तो बैंक को तो यहाँ से लेके यहाँ तक का इतने 3 महीने बाद पैसा मिलेगा बिजनेस से, तो 3 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेगा बैंक। इंटरेस्ट कितने का हो जाएगा, 8000 इंटू 12% इंटू 3/12, इसको हटाएंगे 12 3 4, सॉरी 4 नहीं आएगा, 100 से ये 0 कट कट हो गए हमारे, 12 से 12, 8 3 जा 24, 240। तो बैंक से कितने में डिस्काउंट कराया इसने, 240 रुपीज़ में, 8000 का बिल था, तो बैलेंस कितना बचा, 0, चल गए 0776, इतना हमारा बैंक से हमें मिल गए उसको किस टाइम पे, यहाँ पे इसको 7760 मिल गए। ठीक है, फिर क्या हुआ, द फर्स्ट एंड सेकंड बिल्स वर ड्यूली मेट ऑन मैच्योरिटी। अब हमारी सारी ट्रांजेक्शन्स हो चुकी है, सेल्स की भी हो गई, बिल ड्रॉ करने की भी हो गई, और जो हमने फेवर में एंडोर्स किया, एंडर्स भी हम उसी दिन मान रहे हैं जिस दिन बिल ड्रॉ किया, और डिस्काउंट की भी मैच्योरिटी से पहले की डेट था, इसलिए हमने उसकी भी एंट्री, अब हमारी सारी एंट्रीज हो चुकी हैं। अब हमें किसकी एंट्री करनी है, मैच्योरिटी की, ऑन मैच्योरिटी डेट। मैच्योरिटी डेट पे क्या हुआ, पहले बिल की मैच्योरिटी 30 नवंबर, 30 अक्टूबर, ये कितने मंथ्स के लिए है, अक्टूबर, 2 मंथ्स के लिए, अक्टूबर 30 नवंबर
30 दिसंबर प्लस 3 डेज, तो 30 दिसंबर, 31 दिसंबर, 1 जनवरी और 2 जनवरी। तो 2 जनवरी को क्या हो जाएगी, 2 जनवरी 2000, 2 जनवरी 2017। उसने क्या किया, पहला बिल उसको मैट हो गया, ये वाला बिल जो है इसको रिसीव्ड हो चुका है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, कितने अमाउंट का था, 2000 का। सेकंड बिल का क्या हुआ, सेकंड बिल की मैच्योरिटी कब थी, 30 अक्टूबर, 30 नवंबर, 30 दिसंबर, 30 जनवरी। ठीक है, 30 जनवरी प्लस 3 डेज, तो कितना होगा, 31, 1, 2। जो होगी सेकंड एंट्री 2, जनवरी फरवरी 2, बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी ये वाली एंट्री हम नहीं करेंगे क्योंकि क्या हुआ, ये वाला बिल जो हमने किया हुआ है चेतन के नाम पे एंडोर्स किया हुआ है, ठीक है ना। तो हम कौन है, अशोक ड्रॉअर की बुक्स बना रहे हैं, तो चेतन अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगा ना जब पैसा रिसीव होगा। अगर बिल डिसऑनर हो जाता तब अशोक कुछ एंट्री करता, लेकिन चेतन ने को एंडोर्स किया हुआ है ये बिल, तो अशोक के बुक्स में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं एंट्री, चेतन टू बिल्स रिसीवेबल। हमने बिल्स जो हैं चेतन को एंडोर्स कर दिए हैं, अपनी लाइबिलिटी हमने ख़त्म कर दी है पहली, जो हमने चेतन से माल खरीदा है किसके बदले, बिल्स देने के बदले। ठीक है, तो हमारी बुक्स में सेकंड बिल की कोई एंट्री नहीं होगी, बाय मिस्टेक ये हमने क्या कहते हैं, ये सेकंड एंट्री चेतन अपनी बुक्स में करेगा, हमारी बुक्स में नहीं होगी। अब थर्ड एंट्री क्या होगी, थर्ड एंट्री में अब उसमें लिखा हुआ है बुक कि फर्स्ट एंड सेकंड बिल्स ड्यूली मेट। फर्स्ट बिल तो हमारे हाथ में ही था, तो वो हम ही रिसीव करेंगे। सेकंड बिल किसके हाथ में था, क्रेडिटर के हाथ में था, जो इसका क्रेडिटर था क्या नाम है, चेतन के हाथ में था। ठीक है, तो इस बिल को कौन रिसीव करेगा, इसका बैंक में किसके पास पैसा आएगा, इसका चेतन के पास, तो हमारी बुक्स में तो कोई एंट्री होगी नहीं। थर्ड बिल क्या हुआ, जो थर्ड बिल भी हमारे पास था, जो हमने बैंक से डिस्काउंट करवाया था, वो डिसऑनर हो गया, तो डिसऑनर की एंट्री हम करेंगे। अब कौन सी डेट में आएगी ये, 30 अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी, जनवरी से फरवरी। ठीक है, तो फरवरी तक हो गया, 1, 2, 3, 28 फरवरी लास्ट हो जाएगा मंथ का। ठीक है, तो उसमें 28 में हम 3 और जोड़ देंगे डेट, 3 डेज ग्रेस, 1, 2, 3, 3 मार्च को। 3 मार्च को हम क्या एंट्री करेंगे, क्या हो गया हमारा बिल डिसऑनर हो गया, तो फिर से क्या हो जाएगा, जो बिशन है, ये जो हमारा ड्रॉई है ये फिर से रीस्टोर हो जाएगा हमारे पास। बिशन अकाउंट डेबिट जो हमने डिसऑनर बिल में एंट्री करी थी, और बैंक हमारे खाते से क्या कर लेगा, पैसे काट लेगा। हम बैंक को पैसे देंगे क्योंकि जो बिल हमने बैंक को दिया था वो डिसऑनर हो गया। और नोटिंग चार्जेस कितने लगे, 50 रुपीज़। ठीक है, तो 8050। ठीक है, कितने देने पड़े, 8050। अब देखो हमने क्या किया था, बिशन को ड्यू कर दिया था यहाँ पे 50 रुपये से। ठीक है, 50 रुपये बिशन को देने हैं। ठीक है, अब उसने 3 मार्च को सच में ही दे दिए हमको पैसे, एक तो 4000 रुपये दिए प्लस नोटिंग चार्जेस। ठीक है, 3 मार्च को बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए दिए, एक तो 4000 रुपये और प्लस नोटिंग चार्जेस 4000 प्लस 50, तो कितने हो गए, 4050 दे दिया हमको। टू बिल्स रिसीवेबल, टू बिशंस, क्योंकि हमने क्या किया था, सेकंड बिल में जब इशू किया था
बिशन को हमने सेल्स करी थी, ठीक है। तो बिशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिशन, कितने अमाउंट से, 4050। एक तो 50 रुपये इंटरेस्ट आ गया और कैश रिसीव हो गया बिशन से। अब क्या है, हमने उससे कैश रिसीव कर लिया, बीइंग कैश रिसीव्ड। हमारा जो पुराना बिल था वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि उसमें क्या लिखा है क्वेश्चन में, देखो, एक्सेप्टेड अ न्यू बिल, बिशन पेड ₹4000 एंड नोटिंग चार्जेस इन कैश एंड एक्सेप्टेड अ न्यू बिल। इसका मतलब पुराना बिल क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो हमने 4000 रुपये क्या करे इस पर, ये जो थर्ड बिल है हमारा, इस पर हमने 4000 रुपये रिसीव कर लिए बिशन से, और उसके बदले अब हमने उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज किया है। तो इंटरेस्ट की हम एंट्री क्या करेंगे, 3 मार्च को बिशन अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट, कितने से, 100 रुपीज़, ठीक है। फिर क्या हुआ कि हमने नया बिल एक्सेप्ट कर लिया, उसने नया बिल एक्सेप्ट कर लिया और हमने रिसीव कर लिया, ठीक है। तो 3 मार्च को बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बिशन, नया बिल इशू किया, कितने का, न्यू बिल एट 2 मंथ्स आफ्टर डेट, ठीक है, 3 मार्च को ही। न्यू बिल एट 2 मंथ्स आफ्टर डेट फॉर द बैलेंस प्लस इंटरेस्ट ₹100, इंटरेस्ट भी, और इतने अमाउंट का बिल्स हमने रिसीव कर लिया है, ठीक है। अब इतने अमाउंट से ही वो क्या करेगा, पे करेगा जब मैच्योरिटी आएगी। तो अभी हमारा ये यहाँ पे इससे 2 महीने आगे और बढ़ गया हमारा बिल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या थी डेट हमारी मैच्योरिटी, 3 मार्च, 3 मार्च से 3 अप्रैल, अप्रैल से मई, ठीक है। 3 मई में हम 3 दिन और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी डेट, 6 मई, 6 मई। तो बैंक अकाउंट डेबिट ये वाला बिल हमें रिसीव हो गया, टू बिल्स रिसीवेबल, कितने अमाउंट का था, 4100। हमने सबसे पहले क्या किया, बिशन को सेल्स करी, फिर बिल रिसीव कर लिए, तीनों बिल एक साथ, तीनों बिल की हमने एंट्री कर दी एक साथ ही। फिर चेतन को हमने एंडोर्स कर दिया अपना एक बिल, ठीक है। फिर हमने मैच्योरिटी पे आ गए, फिर हमने क्या करा, डिस्काउंट कराया। पहला बिल हमने अपने पास रखा, दूसरा बिल एंडोर्स कर दिया, तीसरा बिल डिस्काउंट करा लिया बैंक से। अभी एंट्रीज खत्म, फिर मैच्योरिटी पे आए, पहला बिल हमने रिसीव कर लिया, दूसरा बिल हमने क्या किया, दूसरे बिल की हम एंट्री करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो किसके फेवर में है, चेतन के फेवर में है, जो हमारा क्रेडिटर है। तो वो अपनी बुक्स में करेगा, हमें तो उसकी एंट्री कोई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिसिप्ट तो वही करेगा पैसा। फिर बिशन ने क्या किया, जो तीसरा बिल था उसको डिसोनर कर दिया, डिसोनर की एंट्री हमने कर दी है, ठीक है। फिर हमने बिशन से, अब उसने क्या कहा कि मैं डिसोनर हो चुका है बिल, फिर उसने कहा कि मुझे नया बिल दे दो बनाकर, पुराना बिल कैंसिल। तो हमने पुराने बिल की, अब पुराने बिल की एंट्री हमने क्या करते हैं, डिसोनर की हम उल्टी रिवर्स एंट्री करते हैं, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी क्या हो चुका है, डिसोनर हो चुका है। तो हमें बिल्स रिसीवेबल जो डिसोनर की एंट्री है वो हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम यहाँ तो ऑटोमेटिकली ही डिसोनर हो गया है बिल, ठीक है, क्योंकि बैंक लेके गया था तो डिसोनर हो गया, तो हमने डिसोनर की वाली एंट्री कर दी है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट, फिर उसने हमें 4000 रुपये पे कर दिए कैश में, और 50 रुपये नोटिंग चार्जेस भी पे कर दिए, ठीक है। फिर उसने कहा कि मुझे नया बिल बना के दे दो, मैं उसके लिए इंटरेस्ट पे करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। तो हमने जो बिल नया बनाया उसी के साथ उसका इंटरेस्ट जोड़ दिया, और जब मैच्योरिटी आई तो हमने बिल्स प्लस इंटरेस्ट, जो बिल हमारा ड्यू था नया बिल और प्लस जो उस पर इंटरेस्ट था वो रिसीव कर लिया। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। ड्रॉई कौन है, बिशन। पहली एंट्री 30 अक्टूबर को, परचेज टू अशोक, कितने से, 14000।
फिर 30 अक्टूबर को ही अशोक टू बिल्स पेबल एक्सेप्ट करके दे दिए। फिर इसके लिए मैच्योरिटी डेट आई, ऑन मैच्योरिटी को उसने क्या करा, पहला बिल मैट कर दिया, बिल्स पेबल अकाउंट टू बैंक, कितने से 2000 से। सेकंड, जब कौन सी मैच्योरिटी पे था, 2 जनवरी को, ठीक है। फिर जब दूसरा बिल आया, दूसरा बिल का करा उसने, दूसरा बिल जो होगा वो भी उसने पे कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है दूसरा बिल भी मैट हो गया है। तो कितने का था दूसरा बिल, 4000 का, ठीक है। इसकी मैच्योरिटी कब थी, 30 जनवरी, फरवरी, मार्च, फरवरी, 31 जनवरी, 2 फरवरी, ठीक है। थर्ड बिल का क्या हुआ, थर्ड बिल पे उसने डिसऑनर कर दिया, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, रिवर्स एंट्री कर रहे हैं हम, टू अशोक, अशोक फिर से उसका क्रेडिटर बन गया, ठीक है। और नोटिंग चार्जेस उसे और देने पड़ गए, लॉस हो गया, कितने से 8050 का बिल उसने, सॉरी 8000 का बिल, 8000 का बिल था ना हमारा ये, 8000 का बिल और उस पर 50 रुपये नोटिंग चार्जेस, तो 8050 पूरे उसने डिसऑनर हो गया ये। फिर अशोक ने मार्च 3 में, इसकी भी ड्यू डेट क्या है, 3 मार्च को उसने क्या करा, कैश पे किया, अशोक टू कैश, यहाँ पे 3 मार्च में आकर उसने क्या करा, कैश पे किया अशोक को, कैश अशोक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने अमाउंट से हुआ ये, एक 50 रुपये ये और 4000 रुपये कैश, ठीक है। फिर उसने क्या किया, इंटरेस्ट उसने देने के लिए कहा, इंटरेस्ट क्या हुआ, उसका लॉस हो गया उसको, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू अशोक, कितने का, 100, ठीक है। और उसने उस इंटरेस्ट को बिल के साथ जोड़ने के लिए कह दिया, ठीक है। तो 3 मार्च को हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, अशोक अकाउंट डेबिट, उसने कहा कि मैं आपको नया बिल एक्सेप्ट करके दे रहा हूँ अशोक, ठीक है। तो बिल्स पेबल, हमने उसको क्या, बिल्स एक्सेप्ट करके देने की एंट्री क्या करते हैं ड्रॉई की बुक्स में, ड्रॉर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 4100 रुपये से, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, अब आई इसकी बिल्स पेबल की मैच्योरिटी डेट। तो मैच्योरिटी डेट कब आएगी, हमने यहाँ क्या देखी थी, थर्ड बिल की मैच्योरिटी डेट फरवरी है, सॉरी मार्च, अप्रैल से मई, 3 मई हमारी मैच्योरिटी डेट थी। तो क्या आ जाएगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने अमाउंट से, 4100 से। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले गुड्स परचेज़ किया उसने, सारे बिल की एक साथ एक्सेप्टेंस दे दी। फिर बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो पहला बिल है वो मैट हो गया मैच्योरिटी पर। दूसरी एंट्री क्या करी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, तो दूसरा बिल था वो भी पे कर दिया उसने। तीसरा बिल उसने डिसऑनर कर दिया, जिसकी वजह से बिल्स डिसऑनर की एंट्री में क्या करते हैं, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू अशोक अकाउंट, ठीक है। और नोटिंग चार्जेस और देने पड़ गए उसको 50 रुपये के, ठीक है, जो उसका लॉस हो गया। अशोक अकाउंट डेबिट टू कैश, उसने क्या किया, 4000 रुपये और प्लस उस पर नोटिंग चार्जेस पे कर दिए, ठीक है। उसने कहा कि नया बिल बना के दो मुझे, तो उसने इंटरेस्ट ड्यू कर दिया अपना अशोक के केस में, अशोक के लिए 100 रुपीज़ से, और नया बिल उसने एक्सेप्ट कर लिया, अशोक अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, और नया बिल मैच्योरिटी डेट पर एक्सेप्ट कर लिया। तो ये हमारा क्वेश्चन
यही सॉल्व होता है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि आप बिल हमें अकाउंट बना के दिखाइए, अशोक का अकाउंट और बिशन का अकाउंट। तो बस हमें क्या करना है, एंट्री डालनी है केवल। तो हमसे क्वेश्चन में क्या देखो, अशोक यू आर रिक्वायर्ड टू जनरल एंट्रीज इन द बोथ अशोक एंड बिशन एंड प्रिपेयर बिशंस अकाउंट इन अशोक बुक्स। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे ये है बिशन अकाउंट इन बुक्स ऑफ अशोक, ठीक है, और ये है अशोक अकाउंट इन बुक्स ऑफ बिशन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब अशोक की बुक्स की जो हमने एंट्रीज की हैं, क्या एंट्रीज की है हमने, ये एंट्रीज थी और ये एंट्रीज हमने की हैं। तो बस इसमें से एंट्रीज डालनी है उसके अकाउंट में। सबसे पहले हम ये बुक्स अशोक की बना रहे हैं, अशोक की बुक्स का अकाउंट बना रहे हैं बिशन का अकाउंट। तो टू सेल्स कितने से, 14,000 से, फर्स्ट एंट्री हो गई। बिशन बाय बिल्स रिसीवेबल, बाय बिल्स रिसीवेबल कितने से, 14,000 से। हम अशोक की बुक्स की बना रहे हैं, तो अशोक की बुक्स में ही हम किसका अकाउंट बना रहे हैं, बिशन का। तो बिशन की जितनी भी रिलेटेड बिशन से एंट्रीज हैं वो हम बिशन के अकाउंट में डाल रहे हैं, जो बुक्स अशोक की बुक्स में मेंटेन हो रहा है। अब इसमें यहाँ पे और कुछ नहीं है, अब यहाँ पे भी कुछ नहीं है। अब ये है बिशन टू बैंक, तो टू बैंक कितने से, 8050, और बिशन से रिलेटेड बाय बैंक 4050, और टू इंटरेस्ट कितने से, 100 रुपीज़ से, और बिशन से रिलेटेड बिल्स रिसीवेबल बाय बिल्स रिसीवेबल 4100, ठीक है। दोनों का टोटल 051 पर 2215 05 1 8 और 4 जब 12 मैच हो गया बिल्कुल। ऐसी हमें बिशन की एंट्रीज, बिशन की बुक्स में अशोक का अकाउंट बनाना है। ये बाय परचेज 14,000 और टू BP बिल्स पेबल 14,000, बिल्स पेबल टू बैंक ये नहीं होगी, और अशोक बाय बिल्स पेबल कितने से, 8,000 बाय नोटिंग चार्जेस कितने से, 50। फिर क्या है, बाय इंटरेस्ट 100 रुपीज़, फिर टू बिल्स पेबल 4100, ठीक है। अशोक बाय अशोक ऑलमोस्ट सब हो गई हमारी। एक ये है अशोक टू कैश 4050 05 8 1 8 12 2250 05122। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया, फिनिश। एक क्वेश्चन और करते हैं। इलस्ट्रेशन 6, आशीर्वाद ड्रॉज अ आकर्षक ऑन ए, आशीर्वाद ने आकर्षक पर एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया फॉर 3 मंथ्स ₹10,000, ठीक है। 3 मंथ्स के लिए बिल ड्रॉ किया 1 2 3 10,000 का, एक्सेप्ट्स ऑन January 1, 1 जनवरी को। आशीर्वाद एंडोर्सेस द बिल इन फेवर ऑफ आकृति, आशीर्वाद ने आकृति के फेवर में बुक अपना बिल एंडोर्स कर दिया। ये आशीर्वाद है यहाँ, और यहाँ आकर्षक, और ये इसके फेवर में एंडोर्स कर दिया बिल। ये कौन है, आकृति। बिफोर मैच्योरिटी आकर्षक अप्रोचेस आशीर्वाद, ठीक है। आकर्षक मतलब
इसने आशीर्वाद को विद द रिक्वेस्ट एट द बिल बी रिन्यूड फॉर इसने इसको रिक्वेस्ट करी कि बिल 3 महीने के लिए फर्दर एक्सटेंड करने के लिए, ठीक है, जबकि बिल किसके फेवर में एंडोर्स हो चुका है, आकृति के फेवर में, ठीक है। आशीर्वाद पेज द सम टू आकृति ऑन ड्यू डेट, आशीर्वाद ने आकृति को ड्यू डेट पे पैसे कर दिए क्योंकि इसने ड्यू डेट पे मना कर दिया और बिल टाइम बढ़ाने के लिए, तो अल्टीमेटली फिर आशीर्वाद को क्या करना पड़ेगा, आकृति को पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि आकृति तो वेट नहीं करेगी ना पैसे के लिए। ये इसी से ही तो रिक्वेस्ट कर सकता है कि मेरा 3 महीने का टाइम बढ़ा दो, और आकृति से तो ये टाइम वो नहीं कर सकता ना रिक्वेस्ट। तो क्या करना पड़ा, आशीर्वाद को आकृति को पैसे देने पड़ गए और फिर नया बिल एक्सेप्ट करना पड़ गया आकर्षक की तरफ से, क्योंकि आकर्षक ने रिक्वेस्ट करी कि मैं 3 महीने का टाइम और बढ़ा दो, 18% पर एनम के हिसाब से मैं इंटरेस्ट देने के लिए रेडी हूँ नए बिल पर, ठीक है। तो इसकी एंट्रीज हम करते हैं इन द बुक्स ऑफ, रिकॉर्ड द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ आशीर्वाद। इन द बुक्स ऑफ आशीर्वाद क्या करेंगे हम एंट्रीज, नंबर पहली सेल एंट्री, सेल करने की, किसको सेल की है, आकर्षक को, सॉरी इस पे तो अभी सेल की बात ही नहीं करी है कि सोल्ड गुड्स, तो सोल्ड गुड्स की हम कोई एंट्री नहीं कर रहे हैं अभी, केवल बिल्स रिसीवेबल, अकाउंट डेबिट टू आकर्षक, अकाउंट कितने से 10,000 को, ये 1 जनवरी को ही 16 में एंट्री, फिर उसने एंडोर्स कर दिया बिल, ठीक है, किसके फेवर में, आकृति के फेवर में। तो आकृति को जब परचेज किया होगा गुड्स तो क्या किया होगा, क्रेडिट, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, आकृति को डेबिट, क्योंकि हम क्या दे रहे हैं, कैश के बदले में बिल दे रहे हैं उसको। तो आकृति अकाउंट डेबिट 1 जनवरी को, टू ये वाले बिल हम जो हमने रिसीव किए हैं वो आकृति को एंडोर्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कितने के, 10,000 के। फिर वो कह रहा है कि अब हमारी मैच्योरिटी डेट क्या आ गई, 1 जनवरी था, 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 फरवरी से 1 मार्च, 1 मार्च से 1 अप्रैल, 1 अप्रैल प्लस 3 डेज़ का वो, तो क्या हो गई 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को मैच्योरिटी डेट पे क्या हुआ, बिल एक तरह से उसने मना कर दिया पेमेंट करने के, रिन्यू करने के लिए बोला। रिन्यू करने का मतलब हमने पिछली क्लासेस में क्या पढ़ा है कि अगर हम रिन्यू कर रहे हैं बिल, इसका मतलब पुराना बिल ख़राब हो चुका है, ठीक है, ओल्ड बिल का हमें कैंसिलेशन करना पड़ेगा, और कैंसिलेशन की वही एंट्री होगी जो हम डिसऑनर की करते हैं। तो जो आकर्षक है जिसको हमने क्रेडिट कर दिया था उसको फिर से डेबिट रीस्टोर कर देंगे उसको, आकर्षक अकाउंट डेबिट, और जिसको हमने डेबिट कर दिया था उसको फिर से क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि उसको तो पैसे देंगे ना, वो हमारा क्रेडिटर था और हम उसको कुछ नहीं दे पाए, तो हमें फिर से उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, कितने से, 10,000 से, ठीक है। अब ड्यू डेट पे क्या करना पड़ा, इसने मना कर दिया पैसे देने को, किसको, आकृति इसके पास गई ड्यू डेट पे, तो इसने मना कर दिया आकृति को पैसे देने से, तो फिर अल्टीमेटली किसको देना पड़ेगा, आशीर्वाद को, क्योंकि उसके उसको पैसे चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो आशीर्वाद को इसको पैसे देने पड़े, तो आशीर्वाद की बुक्स में हम क्या एंट्री करेंगे, 4 अप्रैल को आकृति अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश 10,000 से, ठीक है। अब उसने क्या कहा कि मैं आपको इंटरेस्ट देने के लिए रेडी हूँ, तो इंटरेस्ट लेंगे हम उससे, कितने पर मंथ्स का, जितने महीने का उसने एक्सटेंड कराया है, 3 महीने का उसने एक्सटेंड करवाया है, तो 3 महीने का इंटरेस्ट लेंगे। क्या एंट्री होगी इंटरेस्ट की, उसका क्या हो रहा है, इंटरेस्ट फ़ायदा है ना, तो इंटरेस्ट इसकी एंट्री होगी 4 अप्रैल को आकर्षक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, ड्यू हो गया इंटरेस्ट, ठीक है, कितने से, इसी कैलकुलेशन करते हैं, 10,000 इंटू 18% पर एनम 3 महीने के लिए, ये 100 हो गया, 3 4 ये 4 25 इंटू 18 कितना हो गया, 450, ठीक है।
तो 450 का इंटरेस्ट ड्यू हो गया। तो ये क्या हो गया, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। ठीक है, तो हम एंट्री क्या करेंगे फिर 4 अप्रैल को, ये इंटरेस्ट हमें रिसीव हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, कितने से 450। ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें इंटरेस्ट आज ही रिसीव हो गया है। ठीक है, फिर नया बिल इशू हुआ है 4 अप्रैल को ही, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कितने से, आकर्षक, कितने का था बिल, 10,000। ठीक है, और जब ड्यू डेट आई 4 ये है, 3 महीने के लिए बढ़ा, 4 अप्रैल से 4 मई, 4 मई से 4 जून, 4 जून से 4 जुलाई प्लस 3 डेज, तो 7 जुलाई हो गया। 7 जुलाई को बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, कितने से, 10,000। इस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि हमें बिल्स के साथ जोड़ के इंटरेस्ट देना है। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, आज ही रिसीव कर लिया इंटरेस्ट को। ठीक है, तो स्टूडेंट्स होप है आपको ये क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया होगा। पहले बिल्स रिसीव करें, फिर आकृति को बिल्स क्या करें, एंडोर्स कर दिए। तीसरे पे हमने डिसोनर हो गया बिल, मतलब डिमांड करी उसने, रिक्वेस्ट करी आकर्षक ने कि बिल को रिन्यू करो। रिन्यू करेंगे तो क्या होगा, पुराना बिल कैंसिल करना पड़ेगा। पुराने बिल को कैंसिल करने की एंट्री हम कैसे ट्रीट करते हैं उसको, एज ए डिसोनर। तो डिसोनर करेंगे तो पुराना जो हमारा आकर्षक है, ये डेटर, इसको हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, इसके बैलेंस को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इससे लेने हैं। ठीक है, यहाँ हमने इसको क्या कर दिया था, कम ख़त्म कर दिया था क्योंकि हमारे पास बिल थे, बिल रिसीव हो जाएगा। लेकिन इसे डेबिट फिर से करना पड़ा क्योंकि इसने चालाकी दिखाकर बिल कैंसिल करवा दिया पुराना और नया बिल रिक्वेस्ट कर ली। और आकृति को, जिसको हमने डेबिट कर दिया था, उसको फिर से क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि हम अभी इसकी देनदारी हमें पूरी नहीं हुई, तो इसको बढ़ाया। फिर आकृति को हमें देने पड़े अपनी तरफ से पैसे, क्योंकि आकृति 3 महीने को और वेट थोड़ा ना करेगी पैसे के लिए, तो आशीर्वाद को अपनी तरफ से ही आकृति को देने पड़े, तो हमने उसको दे दिए। फिर नया बिल जो एक्स है उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया आकर्षक ने, आकर्षक से किसने, आशीर्वाद ने। ठीक है, तो इंटरेस्ट किया 400-450 का, तो उसे हमने आज ही रिसीव कर लिया। ठीक है, फिर उसने नया बिल उसके ऊपर इशू किया जो उसने एक्सेप्ट करके हमें वापस दे दिया, और ड्यू डेट पर उसने वो पेड कर दिया बिल। तो हमारा ये हमारा एक जो है ये क्वेश्चन यहीं एंड होता है। एक लेक्चर और लगेगा हमारा फॉर एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन के लिए, फिर हमारा क्वेश्चन चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद न्यू क्वेश्चंस, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।